warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all of you, my dear students, friends, colleagues, and elders. Hope that you all will be fine. तो dear students, जो एम एड साइकोलॉजी है, जो एम एड सेकेंड सेम है, उनमें जो एक पेपर है साइकोलॉजी का कोर पेपर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब कंटिन्यूसली जब तक उसका सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एक एक टॉपिक को पहले यूनिट में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। उनमें पहला जो उनको सिलेबस में है डियर स्टूडेंट्स, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करना है और जो वीडियोस लेक्चर्स है उनको शेयर कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए आफ्टर दिस हम डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाउंडर्स की जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की मतलब क्या क्या फोकस थे, एरियाज थे और ये क्या चाहते थे सब। इसमें है फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। पहला हम बात करेंगे इसके जो फाउंडर्स है, वुल्फगैंग कोहलबर्ग है, 22 जनवरी 1887, 11 जून 1967। तो ये कोहलबर्ग जो कोहलर जो है ये भी इसका सपोर्टर था, ये भी फाउंडर था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का। इसने इससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसका जो पहले ही वाज ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट एंड फिनोमिनोलॉजिस्ट हु लाइक मार्क्स विथमियर मैक्स जो था एंड कॉट कोफा कंट्रीब्यूटेड द क्रिएशन ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इन्होंने इसको साइकोलॉजी को स्टार्ट किया है गेस्टाल्ट को। During the Nazi regime in the Germany, he protested against the dismissal of the Jewish professors from the university as well as the requirement that professors give a Nazi salute at the beginning of their classes. In 1935, he left the country for the United States via the Shotham College in the afford him a profession. He taught into the faculty for 20 years and did continue research. तो ये है उसका, आप भी देख सकते हो उसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पहले ही आपको दिखाया गया कि उसका जो बायोग्राफी है वो थोड़ा बहुत है यहाँ पर। तो ये भी आपको डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो वन मोर उसका नाम था मैक्स वर्समियर, जो है अप्रैल 1880 अक्टूबर 1943। तो ये है उसका वो वर्समियर है, ये इसका पिक है यहाँ पर। ही वाज एन ऑस्ट्रो हंगेरियन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट हु वाज वन ऑफ द 3 फाउंडर्स ऑफ द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी अलॉन्ग विद द कॉट कोफा एंड गैंग कोहलर। तो ये इनके साथ भी गेस्टाल्ट स्कूल के साथ वाबस्ता था, इसने कंट्रीब्यूशन दिया है। Vermeer obtained his PhD in 1905 under the उसको बोलते हैं Oswald Kleffer and then began his intellectual career teaching in the Franklin for a short time. He left the Franklin to work at the Berlin psychology institutions, but he now returned to 1890 as a full professor with men especially ended up at the Vermeer। इसमें है न्यू स्कूल फॉर द सोशल रिसर्च इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, वो भी हम पढ़ेंगे। आप कंटिन्यूसली रहे इस लेक्चर में। कॉट कोफा जो है इसका भी यहाँ पर दिया गया है, ये इसकी पिक है वो सारा इसमें है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट, ही वाज ए बॉर्न एंड एजुकेशन इन द बर्लिन। तो इसी तरह उसने बहुत सारा फर्स्ट वर्ल्ड वार ही वर्कड फॉर द मिलिट्री इन द पोर्शन दैट लेटर ऑन ही इज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट एक्सप्लोरर साइकोलॉजी 1927। ही एक्सेप्टेड द पोजीशन एट द स्मिथ कॉलेज इन नॉर्थ बेथनंदा। इसमें ये बहुत सारे पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस, तो ये भी आप उसमें पढ़ सकते हैं। व्हाट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या क्या है आप डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। इट्स अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड इन द 20th century that provided the foundation for the modern study of the perception. Gestalt theory emphasizes that that the whole of the anything is greater than it is what it is. The attributes of the whole are not इसको बोलते हैं dissociable from the of the parts in isolation. The word Gestalt is used in the modern German to mean the way a thing has been placed or put together. There is no exact equivalent in English form and shape or the usual translations. In psychology the word is often interpreted as a पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम इसमें आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मतलब होल पे ज़्यादा जोर देता है। एम्फेसिस दैट द होल एनीथिंग इज ग्रेटर दैन इट इज व्हाट द एट्रिब्यूट्स ऑफ हु आर नॉट आउटसाइड फ्रॉम द नेचर ऑफ द पार्ट। तो ये इसमें जैसे उसमें आप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इनिशियल कॉग्निटिव रिस्पांस टू द बिहेवियरिज्म एंड एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंसरी होल्स एंड द डायनामिक नेचर ऑफ द विजुअल परसेप्शन। द टर्म गेस्टाल्ट मीन्स फॉर्म और द कॉन्फ़िगरेशन, इसमें ये चीज़ें हैं आ सकते हैं। Psychologists Max Wertheimer, Kofa and Kofa who study the perception conclude that learners are not passive but rather active. Learners do not just collect information but they are actively processing and restructure data in order to understand it. The factors like past experience and needs attitude that one present situation affect their perception। तो ये भी इसका जो मेन फोकस था ये है परसेप्शन पे। ये भी आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। इसमें है जैसे उसके ये है यहाँ पर और एक स्लाइड है
According to the Gestalt psychology, we form our perceptions are guided by certain principles or laws. These principles or laws determine what we see or make of the things as the situation. ये important है उसमें. Law of proximity, elements that are closer together will be perceived as a coherent objects. तो ये है इसमें जैसे law of proximity, objects near each other tend to be grouped together. The circles on the left appear to be grouped in the vertical columns, while those on the right appear to be grouped in the horizontal. तो ये important है, ये है law of proximity जो इसने दिया है. Law of similarity में ये बोलता है that elements that look similar will be perceived as a part of the same form. This seems to be a triangle in the square. We link similar elements together. तो ये है इसमें important point. आप इसको ले सकते हो. Law of closure में बोलता है we tend to fill the gaps or close the figures we perceive. We enclose a space by completing a counter and ignoring gaps in the figure. तो ये है law of closure में है objects grouped together or seen as a whole. We tend to ignore gaps and complete उसमें है counter lines. तो ये है इसको बोलते हैं law of closure. Law of good continuation में है individuals have the tendency to continue the counters whenever the elements of the pattern establish an implied direction. People tend to draw a good continuous line. तो law of continuity में आप दिया से आप लिख सकते हो. उसमें है law of good pregnancy में है जैसे the stimulus will be organized into a good as well as figure as possible. In this example, good refers to symmetry, simplicity and regularity. The figure is perceived as a square overlapping a triangle and not a combination of several complicated shapes. Based on our experiences with the perception, we expect certain patterns and therefore pursue that expected this. ये इसमें आता है dear student, ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो. उसमें और एक important point law of figure or grounded. We tend to pay attention and pursue things in the foreground. The first at stimulus we will be perceived as separate from which is ground. तो ये है इसमें ग्राउंड इसमें बोलते हैं. ये भी इसका एक लॉ है. अब है इसमें वो ये है दैट हाउ मेनी फेसेस डू यू सी. तो इसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं. ये है इसमें उसमें और भी बहुत सारा है जैसे आप देख सकते हैं इनसाइट लर्निंग के बारे में. The idea of the insight learning was first developed by the उसमें है Wolfgang Kohler in which they described experimenters with apples where the apples could see use boxes and sticks as tools to solve problems. तो ये insight learning में इन्होंने दिया. इनसाइड लर्निंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो. इन ईच ऑफ दिस प्रॉब्लम द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग वाज नॉट एनफोर्स्ड बट द कंडीशन ऑफ थिंकिंग इज टू क्रिएट ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल. Kohler referred to this behavior as an insight or discovery learning. Kohler proposed the view that the insight follows from the characteristics of objects under the consideration. His theory suggested that learning could occur when an individual perceives the relation of the elements before him and recognizes these elements and comes to a greater understanding or insight. Learning could occur without reinforcement and once it occurs no review training or investigation necessary. तो ये important points है इसमें. उसमें है जैसे गेस्टाल्ट जो है प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसमें जो कॉट-ल्यूविस थ्योरी है एन इंडिविजुअल हैज इनर एंड आउटर फोर्सेस दैट अफेक्ट हिज परसेप्शन. इनर फोर्सेस इंक्लूड हिज ओन मोटिवेशन एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स. आउटर फोर्सेस में इंक्लूड द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर एंड द क्लासमेट्स. तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. उसमें इंपॉर्टेंट है जैसे ये है कॉट-ल्यूविन जो है September 9 ये भी इसका ही वॉज जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट नोन एज वन ऑफ द मॉडर्न पायनियर्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाइड साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. लेवन इज वन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट विद अ ग्रुप ऑफ डायनामिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन. उसमें जैसे ये है रिलेवेंस ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी टू द एजुकेशन. इसमें हम देख सकते हैं ये वाला स्लाइड जो है Gestalt psychology focuses on the experience of the contact that occurs here and now. It takes interest in the complexity of the experience without rejecting anything but accepting and amplifying all that experience. It simulates learning as an experience and experience as a source of learning. Knowledge is considered as a continuous organization and arrangement of the information according to needs, purpose and meaning. Autonomy and freedom of the student is stimulated by the student. The contact between the teacher and the student is given values and authentic learning. तो ये important है, इसके ज़रिए से हम इसको एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. Gestalt थ्योरी जो है उसमें है हाउ टू अप्लाई गेस्टाल्ट थ्योरी इन द टीचिंग एंड लर्निंग. तो ये इंपॉर्टेंट है. गेस्टाल्ट इज थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट फोकस ऑन द माइंड. अच्छा माइंड इज पर्सपेक्टिव. इट इज यूजफुल एज अ बिहेवियर टूल एज इट enables the teacher to channel the populace energy into the thinking of an item or subject as a parts of whole. It is a car being bottle point wheels is. इसमें है breaking down a situation that helps for more psychological process that take place and over time will broaden a pupil's mind to think of. इसमें ये भी important point है dear students. तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गेस्टाल्ट के बारे में था. अब इसको